इस शरीर के मर जाने के बाद भी यह नहीं मरता। पार्थ मेरे रथ को लेके चलो यहां से। भैया पार्थ शब्द का अर्थ तो समझ लो। अगर भगवान अर्जुन को संबोधन भी कर रहे हैं तो अर्जुन नहीं कह रहे। क्यों कहा प्रथापुत्र? क्योंकि वह स्मरण कराना चाहते हैं कि तुम्हारी माता जी भी किस प्रकार से जीवन के संघर्षों को पार करते हुए कहां से कहां तक आई हैं। अभी ये वस्त्र पहने हुए हैं, थोड़ी देर बाद नहीं अच्छे नहीं लग रहे हैं, गंदे हो गए हैं, तो बदलते हैं ना वस्त्र। एक निश्चित समय के लिए पहनते हैं ना, एक ही कपड़े को रोज पहन के तो नहीं घूम सकते। जब इस शरीर को 5 तत्वों में विलीन किया जा सकता है, कहीं पर दाहाग्नि दी जाती है, कहीं इसको दबा दिया जाता है, कहीं इसको जल में प्रवाहित किया जाता है, पर हो तो रहा उन 5 तत्वों में से किसी एक तत्व के साथ ही ना। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। सर्ववेदान्त सिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रणाम आप सभी को, नमस्ते, जय श्री कृष्ण। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में जाना था सनातन कनेक्ट के माध्यम से कि कैसे अर्जुन को भगवान ने आत्मा की नित्यता और अनित्यता का वर्णन किया। हमने जाना था कि कैसे भगवान ने अर्जुन को समझाया पुनर्जन्म के सिद्धांत को, और साथ में बताया कि किस प्रकार से यह आत्मा नित्य है, अविनाशी है, क्योंकि प्रकरण वही चल रहा है, विषय अभी बदला नहीं है। तो आगे हम वहीं से आरंभ करते हैं श्लोक संख्या 20 से, जहां पर भगवान अभी भी आत्मा के विषय में ही वर्णन कर रहे हैं अर्जुन को कि आत्मा कैसे नित्य है, कैसे ये अमर है, और यह नित्य होते हुए भी, पुरातन होते हुए भी नवीन कैसे है। तो इस बारे में जानते हैं इस एपिसोड में। तो आरंभ करते हैं श्लोक संख्या 20 से। एक प्रश्न आया था मेरे पास में कि भगवत गीता हम किस पब्लिकेशन की या किस ऑथर की पढ़ें। तो ऐसा एक प्रश्न आ रखा था। मैं आप सबको बताना चाहता हूं भगवत गीता सबसे ज्यादा जो ऑथेंटिक है, क्योंकि हम यहाँ पर व्याख्या स्पेकुलेशंस को नहीं ले रहे हैं, मूल ले रहे हैं, और वह है संस्कृत में। समझ तो आप यहाँ रहे ही हैं। तो इसलिए भगवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर की आप ले सकते हैं। उनकी अंग्रेजी में भी उपलब्ध हैं, हिंदी में भी उपलब्ध हैं। वो बहुत अच्छी रहेंगी, क्योंकि आपको उसमें संस्कृत देखनी है। जो बाकी का है वो तो यहाँ पर चल ही रहा है। और क्योंकि इस अध्याय में हमारे प्रश्न बहुत हो सकते हैं, तो आप बेझिझक होकर के विदाउट एनी हेजिटेशन आप अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हम अगले एक सत्र में सभी प्रश्नों के उत्तर भी ले सकें। क्योंकि संशय नहीं रहने चाहिए, संशयों से ऊपर उठना ही भगवत गीता का सार है। तो हमें अपने सभी डाउट्स भी क्लियर करने हैं, और भगवत गीता यही तो है। जहां अर्जुन के डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, हम सबके क्यों नहीं होंगे। तो वह चर्चा करेंगे हम आगे। तो अभी आज के श्लोक पर चलते हैं। श्लोक संख्या 20। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान अर्जुन से कहते हैं न जायते जायते कहते हैं जन्म लेना, म्रियते कहते हैं मरना। तो न जायते न म्रियते, कदाचिन माने कभी भी। तो ये आत्मा ना तो कभी जन्म लेता है, ना कभी ये मरता है। वो कह रहे हैं कि और ना ही ये कभी उत्पन्न होकर के फिर से मरने वाला है। अजो नित्य, ये अज है, अज माने अमर है, नित्य है, नित्य
शाश्वत है। अयम माने यह, पुराणों माने नित्य पुरातन है, बहुत प्राचीनतम है। शरीर के मर जाने पर भी यह नहीं मरता। तो यहां पर आत्मा के 6 लक्षण बताए हैं। कह रहे हैं कि न जायते, जन्म लेना, म्रियते, मरना, भूयः माने फिर से आ जाना और फिर से चले जाना, अजः अज, नित्यः शाश्वत। तो ऐसे 6 लक्षण भगवान बता रहे हैं कि ये आत्मा इन 6 विकारों से मुक्त है। ये विकार कहे गए हैं, जन्म लेना, मरना, नित्य, परंतु आत्मा इन सबसे मुक्त है, परे है। वह ना जन्म लेता है, ना वह मरता है, वह नित्य है, शाश्वत है, प्राचीन है, पुरातन है और हर काल में उपस्थित है। इस शरीर के मर जाने के बाद भी यह नहीं मरता, क्योंकि यह एक रस है। आगे कहते हैं भगवान, वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथन स पुरुषः पार्थ कंघातयति हंतिकम। भगवान ने यहां पे पार्थ कहा अर्जुन को। आप सब भी कभी कभी हास्य उपहास्य में किसी को कह देते हैं, जैसे किसी को आजकल हिंदी को लेकर के रील्स बना रहे होते हैं लोग और एक दूसरे को कहते हैं पार्थ मेरे रथ को लेके चलो यहां से। भैया, पार्थ शब्द का अर्थ तो समझ लो। क्या आपकी माताजी का नाम प्रथा है? अर्जुन को कौनते ये कहा कि आपकी माताजी का नाम कुंती है? अर्जुन को पार्थ इसलिए कहा है क्योंकि कुंती का एक नाम प्रथा है, प्रथा, और प्रथा के कारण ही उसको पार्थ कहा है। जैसे कुंती पुत्र कौन्तेय ऐसे कहा। जैसे अंजनी के पुत्र हनुमान जी महाराज है ना, तो अंजनी के पुत्र आंजनेय कहा। आप किसी को भी आंजनेय कह देंगे क्या? तो इसलिए थोड़ा इससे भी बाहर आइए। हर कोई पार्थ नहीं है। हाँ, अर्जुन सब हैं, हो सकते हैं। तो यहां पर भगवान ने अर्जुन को प्रथा पुत्र अर्जुन कहा। इसका कारण क्या है? क्योंकि कुंती अर्जुन की माता है और उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। अगर भगवान अर्जुन को संबोधन भी कर रहे हैं तो अर्जुन नहीं कह रहे। क्यों कहा प्रथा पुत्र? क्योंकि वह स्मरण कराना चाहते हैं कि तुम्हारी माता जी भी किस प्रकार से जीवन के संघर्षों को पार करते हुए कहां से कहां तक आई हैं, और क्योंकि तुम उनके पुत्र हो, उस मां ने तुम्हें जन्मा है। बात करें हम माता जीजाबाई की, शिवाजी महाराज की, तो माताओं ने अपने पुत्रों को वह बल दिया है। जीजाबाई ने महाराज शिवाजी को बनाया। अनेकों माताएं हैं ऐसी जिनके विषय में यदि हम चर्चा करने लगे तो विषय अलग चला जाएगा। पर यहां पर भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित मानता है, जानता है कि यह नित्य है, यह अजन्मा है, यह शाश्वत है, यह अव्यय है, इसका नाश नहीं हो सकता, जो इस बात को समझ गया है, जो इस बात को जानता है, वेदा विनाशिनम नित्यम, जो इस अविनाशी आत्मा को जानता है कि इसको कभी मारा नहीं जा सकता, जो पुरुष इस बात को समझ गया है, हे अर्जुन, वह पुरुष कैसे किसको मार सकता है? कैसे वह किसको समाप्त कर सकता है? और या वह कैसे किसी को मरवा सकता है? क्योंकि जिसने इस आत्मा की नित्यता को समझ लिया है, जिसने इस आत्मा की निर्विकारता को समझ लिया है, वह कभी किसी को नहीं मारता और ना ही कभी किसी को मरवाता है। फिर ये क्या है जो चल रहा है समाज में? आगे कहते हैं एक बहुत सुंदर श्लोक जो आप हमेशा सुनते हैं, जब भी आप कहीं जाते हैं हमेशा सुन ही लेते हैं, पर इसका अर्थ क्या है तो चलिए जानते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि
तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत के माध्यम से भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। कहते हैं ना, यदि समझाने वाले कृष्ण हो तो समझ में किसके ना आए। भगवान इस बात का विशेष ध्यान रख रहे हैं कि उदाहरणों के माध्यम से अर्जुन को समझा रहे हैं। कहते हैं कि जैसे वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, जैसे हम अपने पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर को धारण करता है अपने कर्म के अनुसार। जैसे मनुष्य अभी वस्त्र पहने हुए हैं, थोड़ी देर बाद नहीं, अच्छे नहीं लग रहे हैं, गंदे हो गए हैं, तो बदलते हैं ना वस्त्र। एक निश्चित समय के लिए पहनते हैं ना, एक ही कपड़े को रोज पहन के तो नहीं घूम सकते। ऐसे ही आत्मा भी है। यह पुराने शरीर को त्याग करके जब वह जीर्ण होने लगता है तब नए शरीर को धारण करता है। इसलिए भगवान ने यहां पर एक ऐसा दृष्टांत दिया जिसको आसानी से समझा जा सकता है। आगे कहते हैं, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। कह रहे हैं कि जो आत्मा है, अब यह आत्मा की व्यापकता का वर्णन चल रहा है बंधु। पहले बताना प्रारंभ किया कि नित्य है, शाश्वत है, अमर है, अजन्मा है, विनाश रहित है अर्थात अविनाशी है। अब बता रहे हैं ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मनुष्य पुराने शरीर को त्याग देता है, जैसे वस्त्र परिवर्तित करता है, ऐसे ही आत्मा भी शरीरों को परिवर्तित करती है एक समय के बाद। कहते हैं कि इस आत्मा को शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, इस आत्मा को आग से जलाया नहीं जा सकता, इसको जल गीला नहीं कर सकता, इसको वायु सुखा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वायु, जल, अग्नि ये सब क्या है? ये बाहरी प्रकृति है। अग्नि की शक्ति है दाहक, अग्नि जलाती ही है। तो मेरा शरीर जल सकता है अग्नि से, मैं नहीं। मैं अर्थात आत्मा नहीं। आप इस शरीर को काट सकते हैं शस्त्र से, मुझे नहीं। जल में डुबो करके इस शरीर को मारा जा सकता है, आत्मा को नहीं। आप मेरे इस शरीर को कैद कर सकते हैं, आत्मा को नहीं। तो इसलिए आत्मा नित्य है। ये शरीर की अवस्थाएं हैं जो बता रहे हैं भगवान, कह रहे हैं कि ये सब शरीर के साथ हो सकता है, आत्मा के साथ नहीं हो सकता। आत्मा तो परे है इन सब चीजों से। उस बात को हालांकि यहां जोड़ना थोड़ा सा अलग हो जाएगा, पर आई वुड लाइक टू से अबाउट आइंस्टीन। वो भी बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, हम सब जानते हैं उनके विषय में। उन्होंने एक इक्वेशन दी E=mc², जिसमें उन्होंने एनर्जी के बारे में बताया कि ऊर्जा क्या है, ऊर्जा और पदार्थ क्या है। तो कह रहे पदार्थ का नाश होता है, ऊर्जा का नहीं। पर ये ऊर्जा है क्या? हालांकि आत्मा को ऊर्जा से कनेक्ट कर पाना थोड़ा सा अलग हो जाएगा, परंतु समझने के लिए केवल एक दृष्टांत के माध्यम से समझने का प्रयास करिए कि जैसे ऊर्जा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, एनर्जी नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉयड, तो जैसे ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता और उसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता, इट इज जस्ट लाइक ट्रांसफॉर्मेशन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऐसी आत्मा है। समाप्त क्या हो रहा है? पदार्थ। ये पदार्थ क्या है? जो 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ ये शरीर है। ये तत्व क्या? यही तो पदार्थ है। जब इस शरीर को 5 तत्वों में विलीन किया जा सकता है, कहीं पर दाहाग्नि दी जाती है, कहीं इसको दबा दिया जाता है, कहीं इसको जल में प्रवाहित किया जाता है, पर हो तो रहा उन 5 तत्वों में से किसी एक तत्व के साथ ही ना। 5 तत्व हमारे शरीर में है। जला रहे हैं तो अग्नि एक तत्व, बहा रहे हैं तो जल तत्व, दबा रहे हैं तो भूमि। तो ये शरीर का नाश हो रहा है।
पदार्थ नाश हो रहा है पदार्थ का, पर वो जो एनर्जी है, वो जो ऊर्जा है, वो पुनः आती है, आत्मा। ऐसे यहां पर भगवान कह रहे हैं। तो हम जो E=mc² को भी पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम उनका विरोध कर रहे हैं कि उन्होंने E=mc² दे दिया तो गलत दिया या भगवत गीता से दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी अपनी खोज है, हमें दुराग्रह से ग्रसित नहीं होना है। आगे भगवान कहते हैं अर्जुन से, अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुर् अचलोयम सनातनः। क्योंकि ये आत्मा अछेद्य है, अछेद्य जिसमें छिद्र ना हो सके, अदाह्य है। अदाह्य किसको कहते हैं? जिसको जलाया ना जा सके, दहन न किया जा सके। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्य, अर्थात इसको काटा भी नहीं जा सकता है और इसको सुखाया भी नहीं जा सकता है। तो यह आत्मा नित्य है, सर्वव्यापी है, अचल है, स्थिर रहने वाला, सनातन है। बहुत स्पष्ट रूप से भगवान पिछले वाली बात को ही दोबारा से दोहरा रहे हैं। जहां कहा क्योंकि इसको जलाया नहीं जा सकता तो क्या होगी? अदाह्य। काटा नहीं जा सकता तो अछेद्य, छिद्र नहीं हो सकते। सुखाया नहीं जा सकता, अशोष्य, जिसको सुखाया भी नहीं जा सकता है। वायु सुखा नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता तो अक्लेद्य। तो इस प्रकार से आत्मा के विशेषण भगवान बता रहे हैं कि ये क्या है। तो कितने हो गए? अछेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, अशोष्य, नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर और सनातन। कुल 9 विशेषण दिए भगवान ने आत्मा के लिए। आगे चलते हैं। वर्णन अभी भी आत्मा का ही चल रहा है, अभी भी भगवान उसी को ब्रीफ कर रहे हैं। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है, इसको व्यक्त भी नहीं किया जा सकता है। अभी हम यहां पे चर्चा कर रहे हैं ना कि मैं आत्मा को व्यक्त कर दूंगा, नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं कर सकता व्यक्त आत्मा को। जो अव्यक्त है उसको व्यक्त क्या करना? व्यक्त तो मेरा शरीर हो सकता है, आपका शरीर हो सकता है, हम इसके बारे में बता सकते हैं। इस शरीर में 206 हड्डियां हैं, अस्थियां हैं, इसमें रक्त की धमनियां में रक्त प्रवाहित हो रहा है, इसका वर्णन कर सकते हैं। उसका क्या वर्णन करें, क्योंकि वो तो अव्यक्त है। मैंने नहीं कहा, भगवान कह रहे हैं कि वो अव्यक्त है। यह आत्मा अचिंत्य है। अब आप बैठ करके सोचने लगे, अच्छा ये आत्मा है क्या फिर? तो ये चिंतन से भी परे है आपके। जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता शब्दों के माध्यम से भी, और जिसको चिंतन में भी नहीं लाया जा सकता, अचिंत्य है। और इसमें कोई विकार भी नहीं है, अतः ये विकार रहित है। तो भगवान ने इतने सारे विशेषण देने के बाद, इतने सारे विशेषण क्यों दिए, क्यों बता रहे हैं इतनी सब बातें अर्जुन को? क्योंकि अर्जुन इन्हीं सब बातों को तो कर रहा है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, इस आत्मा को इस प्रकार से जान करके तुझे शोक नहीं करना चाहिए, व्यथित नहीं होना चाहिए, क्योंकि तेरे लिए शोक करना उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? तो इसके कारण अभी बताए ना क्यों उचित नहीं है, क्योंकि तुम आत्मा को नहीं मार रहे हो। ऐसे ही हम जब मनुष्य जीवन में बहुत सारे अपने कर्तव्य कर्मों को कर रहे होते हैं, हमारे साथ में सुख आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं, तो हमें शोक नहीं करना चाहिए, बैठ नहीं जाना चाहिए।
अपने हथियार नहीं डाल देने चाहिए, नहीं मेरे जीवन में तो बहुत दुख ही दुख है। ये दुख आपको नहीं आ रहे हैं वास्तव में, इन दुखों से व्यथित नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे जिगजैग लाइन की तरह है, अप एंड डाउन, सुख दुख ऐसे चलते हैं, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। सदैव एक जैसे नहीं रह सकते, अगर एक जैसे रह गए तो मृत्यु निश्चित है। आपने देखा है ना कंप्यूटर स्क्रीन में वो चलता रहता है जब कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पर होता है, तो जैसे एक बिल्कुल सीधी लाइन आ जाती है तो क्या कहते हैं, ही इज नो मोर। अगर लाइन ऐसे जिगजैग जिगजैग चल रही है तो इट मींस दैट वो जिंदा है। तो हमें जीना है, जीवन को काटना नहीं है। तो जीने के लिए सुख दुख लाभ हानि जय पराजय किसके जीवन में नहीं है? क्या भगवान श्री राम से ज्यादा कष्ट है आपके जीवन में? वो तो राम थे, उनके साथ भी देखिए क्या हुआ। पर ये किसको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा उन्हें? क्यों? क्योंकि उन्होंने मर्यादाएं स्थापित की हैं। आप भगवती सीता से बड़ी तो नहीं है ना, जो आप छोटे कष्टों को लेकर के अपने आप को सोचने लग जाती है कि मैं बहुत हीन हूं। इतने कष्ट तो आपके जीवन में नहीं है। जब भगवती सीता ने अपने जीवन में घर से एक नई नवयुवती, अगर हम चर्चा ही करें, एक राजघराने में पली बड़ी और एक राजकुमार के साथ विवाहित होकर के आई और वन को चली गई। एक वह राजकुमारी जिसने कभी फूलों से नीचे पैर ना रखे हों। तनिक विचार करके देखिए कैसा रहा होगा उनका जीवन, कैसे रही होंगी जंगलों में। हम इतने से कष्ट से परेशान हो जाते हैं। यही सत्य समझने की आवश्यकता है बंधुओं। हम कहने लगते हैं मैं आत्महत्या कर लूंगा। आप आत्मा को नहीं मार सकते, आप हत्या कैसे कर लेंगे? सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, गलत है बिल्कुल। आप मार किसको रहे हैं? इस शरीर को मार रहे हैं। आत्मा फिर भी नहीं मर रही है, आपको फिर आना पड़ेगा। आप सुसाइड अटेम्प्ट कर भी लेंगे तो किसको मारा आपने? शरीर को। फिर आना तो फिर भी पड़ेगा। तो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेना, मेरे तो जीवन निरर्थक हो गया है, बेकार हो गया है, अब मुझे जीना नहीं चाहिए, ये ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आपके अंदर भी वह आत्मा है, आपको उठना चाहिए। एक बार असफल हुए कोई बात नहीं, दोबारा चलेंगे। फिर असफल हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, फिर से उठेंगे। क्योंकि इसी जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, नहीं तो फिर से आना होगा सफलता प्राप्त करने के लिए भी। इसलिए हमने पिछली बार भी बोला था एक एपिसोड में, मृत्यु कुछ की इच्छा है और कुछ का आराम है और सबका अंत है। मृत्यु अटल है, निश्चित है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। फिर आप क्यों इसके भागीदार बने? आप क्यों अपने कष्टों को देख करके, अपने दुखों को देख करके जीवन को बेकार करने लग जाते हैं? क्यों हम व्यसनों की ओर बढ़ने लग जाते हैं? मेरे जीवन में तो बहुत तनाव है, क्यों उस तनाव को लेकर के स्वयं को परेशान करने लगते हैं? इनको सहना है, इनसे ऊपर उठना है, क्योंकि आप शरीर नहीं है। यही बात भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तू उठ और युद्ध कर, अर्थात अपने कर्तव्य कर्म को कर जिसके लिए तू आया है। बैठ करके शोक मत मना, क्योंकि तेरे लिए शोक करना उचित नहीं है। यह बात हमें भी अपने जीवन में समझनी चाहिए। पग पग पर भगवत गीता यही सिखा रही है हमें। आगे भगवान कहते हैं, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। भगवान कहते हैं, और यदि तुम इस आत्मा को मरने वाला भी समझते हो, हालांकि ऐसा है नहीं, पर कह रहे हैं अर्जुन, यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला और मरने वाला भी समझते हो तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हे महाबाहो, हे महान भुजाओं वाले अर्जुन, तुम बलशाली हो, तो भी तुम्हें इस प्रकार का शोक करना योग्य नहीं है।
क्यों? क्यों योग्य नहीं है? क्यों नहीं करना चाहिए? अगर आप ये समझ रहे हैं कि आत्मा ठीक है, अगले जन्म लेकर के आ जाएंगे, या आत्मा जन्म लेता है और मरता है, अगर ऐसा भी समझ रहे हैं, फिर तो और भी शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? जब जन्म लेके ही आना है तो फिर मरना है, आना जाना तो चल रहा है, फिर शोक क्यों करना? अगले श्लोक में भगवान इसी बात को कह रहे हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्थे न तुम शोचितुमर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार भी जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मृत्यु होने वाले का जन्म निश्चित है, तो इस परिस्थिति में भी तो तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम जिसको मान रहे हो वो फिर आएंगे और जो आएगा वो फिर जाएगा। फिर शोक किस लिए? दुख किस लिए? आगे भगवान कहते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। भगवान कह रहे हैं कि सब प्राणी पहले अप्रकट थे, बीच में प्रकट हुए, उसके बाद फिर अप्रकट हो जाते हैं, तो इसमें शोक करना कहां उचित है? अर्थात आज से यदि मैं स्वयं की बात करूं, 25 साल 26 साल पहले मेरे शरीर नहीं था, कोई विवेक नाम का व्यक्ति नहीं था, मतलब ये शरीर वाला, 100 साल बाद शायद नहीं होगा, पर ये आत्मा मेरे से पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। अर्थात केवल बीच में प्रकट हो रहे हैं हम। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि संपूर्ण प्राणी ऐसे ही थे। जन्म से पहले किसी का कोई एग्जिस्टेंस था क्या? मरने के बाद कोई एग्जिस्टेंस होगा क्या? नहीं। तो फिर ऐसी स्थिति में शोक क्यों करना? ये तो बीच में दिख रहे हैं केवल। और भगवान इस विषय को क्लियर करते हुए अर्जुन से कहते हैं, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। अभी आप सभी बड़े आश्चर्य से सुन रहे होंगे इस बात को, ये आत्मा है क्या? तो आश्चर्य से कुछ इसको देखते हैं। इस आत्मा के विषय में भगवान कह रहे हैं कि कोई महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और कोई आश्चर्य से सुनता है, और कोई आश्चर्य से कहता है। जैसे कि हम कह रहे हैं तो आश्चर्य में ही है, और आश्चर्य से आप भी सुन रहे हैं। पर आश्चर्य से देखने के बाद, आश्चर्य से कहने के बाद, आश्चर्य से सुनने के बाद भी कोई इस आत्मा को जान नहीं पाता। कोई नहीं जान पाता। कोई तो सुन करके भी नहीं जान पाता। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। अवध्य माने जिसका वध नहीं किया जा सकता, तुम इसको मार नहीं सकते। इस कारण तुम संपूर्ण प्राणियों के लिए शोक मत करो। तुम्हारे लिए शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि तुम इस आत्मा का वध नहीं कर रहे हो। तो इस प्रकार से भगवान ने आत्मा के विषय को बताते हुए अर्जुन से यही कहा कि तुम शोक मत करो। विभिन्न प्रकार से भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम्हारे लिए इस आत्मा के लिए शोक करना उचित नहीं है। बंधुओं, विषय यहीं पे भी पूरा नहीं हो जाता है। इससे आगे कर्तव्य और अकर्तव्य की बातें आती हैं। जब भगवान अर्जुन को समझा रहे होते हैं कि कौन से वो कर्तव्य हैं जो तुम्हें करने चाहिए। शोक नहीं करना तो फिर तुम्हें करना क्या है? तुम्हारे लिए उचित क्या है? क्योंकि अर्जुन का प्रश्न बार बार स्मरण करते रहिए। उसने कहा था कि मेरे लिए जो कल्याणकारी है वह वचन कहिए, तो भगवान वही कह रहे हैं।
फिर तुम्हें क्या करना चाहिए। तो आगे वर्णन करेंगे भगवान इस बारे में कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम अभी के सत्र को यहीं पूर्ण करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में श्लोक संख्या 31 से, क्योंकि हमने अभी 30 श्लोक कंप्लीट कर लिए हैं। बंधु, ये जो अध्याय है ये पूरी भगवत गीता का सार है। चैप्टर नंबर 2, टोटल जो श्लोक हैं इसमें 70 हैं, 70 प्लस ही हैं, और ये सार स्वरूप है। तो जानते हैं आगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो लिखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, नमस्ते, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले सत्र में।